इस न्यूज के प्रायोजक है श्री राम मोहन हॉस्पिटल। अपने दिल का रखे ख्याल। श्री राम मोहन हॉस्पिटल के साथ 23 अप्रैल से 30 मई तक जांच बहुत कम दरों पर। पता श्री राम मोहन हॉस्पिटल, गुरुद्वारा रोड, नई आबादी, मंदसौर। राज्यपाल के अभिभाषण पर पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2023 को विधानसभा में प्रश्न उठाया गया था। कहा गया था कि यह सदन केंद्र शासन से अनुरोध करता है कि दंड संहिता में वर्ष 1896 से चली आ रही तत्कालीन शब्दावली परिवर्तित कर हिंदी शब्दकोश के शब्दों का उपयोग किया जाए, जैसे कि ताजीरात हिंद, भारतीय दंड संहिता, जाब्ता फौजदारी यानी दंड प्रक्रिया संहिता, अदालत यानी न्यायालय, कैदखाना यानी बंदी गृह, इरादतन यानी साशय, कब्जा यानी आधिपत्य सहित कई शब्द। इस प्रकार के शब्दों को अब बदला जाएगा। इस पर अब बदलाव कर दिया जाएगा। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। अपराध पर लगाम लगे या नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने इसका नया शब्दकोश जरूर कर दिया है। पुलिस की लिखा पढ़ी और बोलचाल की भाषा में उर्दू, फारसी और अन्य भाषाओं के 69 शब्दों का इस्तेमाल बंद कर इन्हीं की जगह हिंदी का उपयोग किया जाएगा। यह कयावत 2.25 साल से चल रही है। अब शब्दकोश तैयार हो गया है और इस पूरे बदलाव के पीछे पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए, भारतीय दंड संहिता 1896 में बनी थी। तब उर्दू और फारसी भाषा का बोलबाला हुआ करता था और तब जब ब्रिटिश हुकूमत के समय में जो समझ जाते थे, जो सूचनाएं जाती थी, उसमें जो क्लिष्ट शब्द हुआ करते थे वो आज तक चल रहे थे। और मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे पहले मैंने 7 फरवरी को मैंने एक चिट्ठी 7 दिसंबर 2022 को मैंने विधानसभा को इस अशासकीय संकल्प की सूचना दी है कि 1896 में जो भारतीय दंड संहिता बनी, उसके जो क्लिष्ट शब्द हैं उर्दू फारसी में, उसको विलोपित किए जाए और उनकी जगह सरल भाषा में उसको रूपांतरित किया जाए। और उसके बाद देखिए, मेरे उस नोटिस को इतना गंभीरता से लिया कि मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग के आला अधिकारी डॉक्टर राजेश राजौरा, जो ACS थे उस समय, उन्होंने मेरी विधानसभा में जो सूचना गई उसके बाद उन्होंने 11 जनवरी 2022 को विवेक जौहरी पुलिस महानिदेशक DGP को चिट्ठी लिखी और उन्होंने भी वही बात कही कि उर्दू और फारसी के शब्दों को जो प्रचलन में है उनको समाप्त करते हुए हिंदी में उसको रूपांतरित किया जाना चाहिए। ये विधानसभा में भी जब 3 तारीख को ये मार्च को लग चुका था अशासकीय संकल्प, तो उसमें भी मैंने यही बात कही थी, क्योंकि जो हम सूचना देते हैं विधानसभा को तो वो एडमिट हो जाती, ग्राह्य हो जाती है। तो प्रशासनिक तौर पर फिर ये विभाग में चला होगा निश्चित रूप से, और शासन ने भी इसको गंभीरता से लिया होगा। और मेरी उस मांग पर 13 मई को मोहर लगी है, जब पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री पवन कुमार श्रीवास्तव जी ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है और समस्त पुलिस आयुक्त को, नगरीय पुलिस को, समस्त पुलिस अधीक्षक SPs को, समस्त पुलिस अजाक्स को, सारे अधिकारियों को उन्होंने इस बात की प्रतिलिपि दी है कि ये जो उर्दू और फारसी में जो शब्दावली थी और क्लिष्ट भाषा है, क्लिष्ट शब्द हैं, उनको विलोपित करते हुए इसका हिंदी में रूपांतरित किया जाए। और मैंने जब विधानसभा में जब अपनी सूचना दी थी, तब मैंने इस बात को भी रेखांकित किया था कि उदाहरण के रूप में उर्दू और हिंदी के शब्द, जैसे अदालत, न्यायालय होता है, लेकिन आज भी अदालत चलता है। और फिर मैंने कहा था कि बनाम, विरुद्ध, वल्द, पिता, साकिन, पता, इल्ज़ाम, आरोप, मुलाहिजा, देखभाल, पुष्ट, पीछे की ओर, कैफियत, कारण, दस्तखत, हस्ताक्षर, ये ऐसे शब्दों को लेकर के मैंने ध्यान आकर्षित किया था। और उसके बाद जब मेरे प्रश्न के बाद जब सिलसिला चला, तो पुलिस महकमे ने 69 ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ उर्दू और फारसी में चलता था ब्रिटिश हुकूमत के समय से, भारतीय दंड संहिता की 1886 के समय से। और ऐसे सारे शब्दों की एक कार्यसूची बनी है और 69 शब्द उसमें से विलोपित किए जाने को लेकर के उनका हिंदी क्या हो सकता है, उसको उन्होंने प्रतिपादित किया है। और ये सारी के सारी सूचियाँ श्री पवन श्रीवास्तव जी ने, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने, पूरे मध्य प्रदेश के सारे थानों में सारे पुलिस अधीक्षक को साइंड कर दिया है, निर्देश जारी कर दिए हैं। मुझे लगता है कि विधानसभा का ध्यान यदि आकर्षित किया जाता है, चाहे वो
शून्यकाल हो, चाहे वो प्रश्नकाल हो, चाहे वो ध्यान आकर्षण हो, चाहे वो अशासकीय संकल्प हो, उसका बड़ा वजन होता है। और ये वजन इस बात को परिलक्षित कर रहा है कि मेरे द्वारा रखे गए उस अशासकीय संकल्प में इतनी ताकत और इतना वजन था कि अंतोगत्वा शासन को